आज हम जेपी एसोसिएट जिसे हम जयप्रकाश एसोसिएट्स के नाम से भी जानते हैं उसका स्टॉक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आपको जेपी एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी का कोर बिजनेस समझेंगे तो कंपनी 7 सेक्टर्स में बिजनेस करती है। कंपनी कंस्ट्रक्शन में बिजनेस करती है, कंपनी पावर सेक्टर में बिजनेस करती है, कंपनी रियल एस्टेट में बिजनेस करती है, कंपनी सीमेंट में बिजनेस करती है, कंपनी हॉस्पिटलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके अंडर कई होटल्स प्रोवाइड करती है, कंपनी इंडिया में एक्सप्रेसवे बनाती है, कंपनी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेक्टर में भी बिजनेस करती है। जेपी एसोसिएट्स के दिल्ली, मसूरी और आगरा में कई बड़े 5 स्टार होटल्स भी हैं। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब बिजली उत्पादन करने के लिए जो प्लांट लगते हैं उसमें कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है। कंपनी इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फुली सॉल्यूशन, जिसे फुल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड करता है। कंपनी एक स्पेशल टाइप की सीमेंट बनाती है जिसे हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के नाम से जानते हैं और ये कंपनी अपने ब्रांड नेम जेपी सीमेंट के अंडर मार्केट में मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट सेल करती है। कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम पिछले कुछ साल का कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू और नेट सेल में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं या पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, मतलब कंपनी ने जितना भी अर्न करा है उसमें से सभी टैक्सेस, सभी इंटरेस्ट काटने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो अमाउंट बच जाता है, उसे पीएटी बोलते हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की या पीएटी की बात करेंगे तो कंपनी के पीएटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर हम पिछले कुछ 2-3 साल का पीएटी देखेंगे तो उसमें हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। कंपनी ने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा डेट ले रखा है, कंपनी ने मार्केट से काफ़ी ज़्यादा उधार ले रखा है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा है जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, मार्च 2020 के होल्डिंग पैटर्न का कंपैरिजन मार्च 2021 से करेंगे तो कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स 4.26% से डिक्रीज करके 0.96% कर दी है। वहीं पर म्यूचुअल फंड आज भी 0.02% होल्ड करता है जो कि पिछले मार्च 2020 में भी 0.02% होल्ड करता था। अगर हम प्रमोटर ग्रुप का होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स कम करी हैं। प्रमोटर ग्रुप मार्च 2020 में 38.61% होल्ड करता था जो कि डिक्रीज करके उन्होंने मार्च 2020 में 38.47% कर दी है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के कोर्ट में काफ़ी बड़े बड़े केस चल रहे हैं और ये आम बात है कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कोर्ट में केस चलना, लेकिन एक भी केस कंपनी के अगेंस्ट जाता है तो उसका इफेक्ट हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी के आरओए की बात करेंगे जिसे हम रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो बोलते हैं, अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझेंगे तो कंपनी ने एसेट्स में जितनी पूंजी लगाई है, जितना कैपिटल लगाया है, उससे कंपनी को कितना रिटर्न आ रहा है। मतलब कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ करोड़ रुपए लगाए हैं, वेयर हाउस में कुछ करोड़ रुपए लगाए हैं, 100-200 गाड़ियाँ खरीदी, व्हीकल्स खरीदी, उसमें पैसा लगाया और इन सभी में पैसा लगाने के बाद कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है उसके लिए एक रेशियो होता है जिसे हम आरओए रेशियो बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो बोलते हैं। कंपनी का आरओए नेगेटिव में 0.68 है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी का आरओए कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, पीयर ग्रुप्स, दूसरी कंपनी से करेंगे तो काफ़ी कम है। अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के करिएगा। वहीं पर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं, कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। पिछले लास्ट मंथ में कंपनी ने 20%, 30% के अराउंड अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंट्राडे कर सकते हैं।